टीम 7 का पहला बड़ा मिशन शुरू हुआ। काकाशी, नारुतो, सासुके और साकुरा पुल बनाने वाले ताजुना की रक्षा के लिए लैंड ऑफ वेव्स की ओर निकल पड़े। रास्ते में सन्नाटा था, लेकिन नारुतो की सेंस स्टैट्स उसे हर खतरे की आहट दे रहे थे। अचानक जमीन पर पानी के एक छोटे से गड्ढे को देखकर नारुतो रुक गया। सासुके ने उसे नासमझी में देखा, लेकिन नारुतो जानता था ये डीमन ब्रदर्स थे। जैसे ही वे हमला करने के लिए बाहर निकले, काकाशी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन नारुतो उनसे भी तेज था। उसने अपनी गति, स्पीड का उपयोग किया और पलक झपकते ही दोनों हत्यारों के गले दबोच लिए। काकाशी दंग रह गए। एक छोटे से गेनिन के पास इतनी सटीकता और शांति कहां से आई? चेतावनी, शत्रुओं का इरादा जानलेवा है। मिशन, ताजुना की रक्षा करें और प्रथम एलीट शैडो प्राप्त करें। पुल के पास पहुंचते ही कोहरा गहरा हो गया। हवा में भारीपन था और तभी एक विशाल तलवार कुबिकिरी बोचो पेड़ से टकराई। मोमोची ज़बूज़ा प्रकट हुआ। काकाशी ने अपनी शैरिंगन खोली और ज़बूज़ा से भिड़ गए। सासुके और साकुरा डर से कांप रहे थे, लेकिन नारुतो की आंखें सिस्टम की विंडो पर टिकी थीं। वो ज़बूज़ा की हर चाल को क्रिटिकल विजन से देख पा रहा था। सासुके, होश में आओ। नारुतो की आवाज में एक सम्राट जैसी आज्ञा थी। साकुरा, ताजुना के पास रहो। ज़बूज़ा मेरा है। काकाशी जब ज़बूज़ा के वाटर प्रिजन में फंस गए तो सासुके ने हार मान ली थी, लेकिन नारुतो आगे बढ़ा। उसने कुरामा के चक्रा का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ और एजिलिटी को अधिकतम सीमा तक धकेल दिया। नारुतो ने ज़बूज़ा के वाटर क्लोन को एक ही मुक्के में हवा में उड़ा दिया। ज़बूज़ा हैरान था। तुम सिर्फ एक बच्चे हो, ये ताकत कहां से आई? तभी हाकू ने अपने आइस मिरर्स के साथ हमला किया। सासुके और नारुतो दर्पणों के जाल में फंस गए। हाकू की सुइयां सेनबॉन सासुके के शरीर को छलनी कर रही थीं। पिछली बार नारुतो ने यहां आपा खो दिया था, लेकिन इस बार उसने सिस्टम की एक विशेष स्किल का उपयोग किया। स्किल सक्रिय, डोमिनेटर्स टच, डोमिनेटर का स्पर्श। नारुतो ने अदृश्य मानसिक दबाव से हाकू की गति को धीमा कर दिया। उसने हाकू के वार को हवा में ही पकड़ लिया। तुम्हारे पास प्रतिभा है हाकू, लेकिन इस युद्ध में केवल मौत है, नारुतो ने ठंडी आवाज में कहा। जब ज़बूज़ा घायल होकर जमीन पर गिरा और गाटो के गुंडों ने उसे धोखा दिया, तब नारुतो ने अपनी असली योजना शुरू की। उसने काकाशी और बाकी सबको दूर रहने को कहा। नारुतो मरते हुए ज़बूज़ा के पास गया। कोहरा छंट रहा था। उसने अपना हाथ ज़बूज़ा की ठंडी होती लाश पर रखा। ज़बूज़ा, तुम्हारी तलवार और तुम्हारी आत्मा अब मेरी सेना का हिस्सा बनेगी। नारुतो के चारों ओर एक गहरा बैंगनी और काला धुआं उठने लगा। सासुके और काकाशी की आंखें फटी की फटी रह गईं। नारुतो ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में चिल्लाकर कहा, अराइज, अराइज। ज़बूज़ा की परछाई जमीन से एक विशाल काले और नीले कवच वाले योद्धा के रूप में बाहर निकली। उसके हाथ में वही विशाल तलवार थी, लेकिन अब वो शुद्ध छाया से बनी थी। सफलता, आपने अपना पहला नाइट ग्रेड शैडो सैनिक प्राप्त किया है। नाम ज़बूज़ा शैडो नाइट। नारुतो ने अपनी नई छाया की ओर देखा और फिर सासुके की ओर, जो सदमे में था। नारुतो के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। सफर तो अभी शुरू हुआ है सासुके। लैंड ऑफ वेव्स का मिशन पूरा हो चुका था। कोनोहा लौटते समय काकाशी का ध्यान बार बार नारुतो पर जा रहा था। वो लड़का जो कभी शोर मचाता था, अब खामोश और सतर्क था। सासुके की ईर्ष्या अब डर में बदलने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नारुतो ने ज़बूज़ा की आत्मा को कैसे वश में किया। गांव पहुंचते ही नारुतो ने अपनी एक विशेष योजना बनाई। वह जानता था कि आने वाली चुनिन एग्जाम्स में ओरोचिमारू हमला करेगा। उसे अपने शेडो ज़बूज़ा को और शक्तिशाली बनाना था और अपना लेवल बढ़ाना था। जैसे ही नारुतो अपने कमरे में पहुंचा, सिस्टम की एक नई सूचना चमकी। नया फीचर अनलॉक, इंस्टेंट डंजन प्रवेश कुंजी प्राप्त, कोनोहा का प्राचीन तहखाना खतरा, रैंक सी। नारुतो ने अपने बिस्तर के नीचे एक गुप्त चाबी निकाली जो सिस्टम ने उसे दी थी और उसे हवा में घुमाया। अचानक उसके कमरे की दीवारें पिघलने लगीं और वो एक अंधेरे पथरीले गलियारे में पहुंच गया। ये कोनोहा का असली हिस्सा नहीं था, बल्कि एक पैरेलल डिमेंशन, समानांतर आयाम था। ज़बूज़ा, बाहर आओ, नारुतो ने फुसफुसाया। अंधेरे से ज़बूज़ा की विशाल छाया निकली। उसकी तलवार अब नीली बिजली से चमक रही थी। डंग्योन के अंदर जहरीले जायंट स्पाइडर्स और स्टोन गोलम्स का झुंड था। नारुतो ने अपनी डैगर छुरा निकाली, वही हथियार जो उसने सिस्टम की दुकान से खरीदा था। उसने ज़बूज़ा को आदेश दिया, सामने से हमला करो, मैं पीछे से इन्हें खत्म करूंगा।
अगले 2 घंटों तक नारुतो ने उस डंग्योन में तबाही मचा दी। हर दुश्मन को मारने पर उसे XP अनुभव मिल रहा था। लेवल अप, लेवल 12 स्ट्रेंथ जोड़ 10, इंटेलिजेंस जोड़ 5। तभी डंग्योन का बॉस प्रकट हुआ, एक विशाल ब्लैक सर्पेंट, काला सांप। ये सांप बिल्कुल वैसा ही था जैसा ओरोचिमारू इस्तेमाल करता था। नारुतो की यादें ताजा हो गईं। भविष्य में इसी तरह के सांपों ने गांव को कुचला था। नारुतो ने अपनी पूरी गति का उपयोग किया। उसने विंड स्टाइल रासेनगान का एक कच्चा रूप तैयार किया, लेकिन इसमें सिस्टम की ऊर्जा माना मिला दी। जब उसने सांप के सिर पर प्रहार किया तो एक विशाल धमाका हुआ। डंग्योन बॉस पराजित। पुरस्कार, ओरोचिमारू का डर, पैसिव स्किल माइनस सांपों के खिलाफ 20% ज्यादा नुकसान। नया आइटम, कामी की छड़, एक रहस्यमयी धातु जो चक्रा सोख सकती है। डंग्योन से बाहर निकलते ही नारुतो ने देखा कि बाहर सुबह हो चुकी थी। उसके कपड़े खून और धूल से सने थे, लेकिन उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा गठा हुआ और ताकतवर महसूस हो रहा था। तभी उसकी खिड़की पर एक साया दिखा। ये इताची उचिहा नहीं, बल्कि कोनोहा का एक गुप्त अनबू सदस्य था, जिसने नारुतो को होकागे, थर्ड होकागे हिरुज़ेन के पास चलने का आदेश दिया। नारुतो ने अपनी नीली आंखों को रगड़ा, जिनमें अब बैंगनी रंग की एक हल्की सी धार थी। तो अब खेल शुरू होगा, उसने मन ही मन कहा। उसे पता था कि हिरुज़ेन उसकी बढ़ती ताकत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन नारुतो अब किसी का जवाबदेह नहीं था। वो इस दुनिया का रक्षक और सम्राट बनने की राह पर था।